चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12.3 का बेसिक। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या है, समतल आकृतियों के उस संयोजनों का क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग पीछे में बहुत सारा समतल आकृतियों का पढ़े, त्रिभुज पढ़े, वर्ग पढ़े, वृत्त पढ़े, बहुत तरह का आकृतियों का अध्ययन किए। लेकिन दूसरा बात क्या है कि हम लोग उसमें एक एक करके आकृतियों को पढ़ रहे थे। कहीं पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, कहीं पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, कहीं पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लेकिन इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि दो आकृतियों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ के दे दिया जाएगा और बोलेगा इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर ऐसे बोल देगा कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब बोलेगा सर कैसे, थोड़ा सा दिखाइए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको क्या दे दिया कि एक वर्ग दे दिया। अब क्या हुआ कि इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर क्या दे दिया, एक वृत्त दे दिया। अब आपको बोलेगा कि इस क्षेत्र में ये जो वृत्त बना हुआ है ना, या फिर बोल देगा कि इस वर्ग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब छायांकित भाग का मतलब छाया करके दे देगा तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। सिंपली इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसका मतलब इस वृत्त को क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त का जितना भी क्षेत्रफल है उसको हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो मेरा छायांकित भाग अंदर जितना बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। इस तरह से दे देगा। या फिर मान लीजिए कि एक वर्ग दे दिया, इसके अंदर 4 वृत्त दे दिया। ठीक है, कितना वृत्त दे दिया, 4 गो वृत्त। अब बोलेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से दे देगा। बोलेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी रीजन बाउंडेड है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक छायांकित भाग है। तो ये वाला पूरा एरिया यहाँ तक क्या छाया किया हुआ, लेकिन इसके भीतर में इस सब जगहों पर छाया नहीं किया हुआ है। इसका मतलब इस सब एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब क्या है, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर पैसा रखा हुआ, अब क्या बोलते हैं कि वहाँ से हम 5 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब क्या, वहाँ से हम 5 रुपया माइनस कर दें। माइनस करना मतलब वहाँ से निकाल लेना। ठीक है, क्या होता है, माइनस का मतलब वहाँ से निकाल लेना। तो इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, वहाँ से उसको हटा के फेंकना पड़ेगा। इस क्षेत्र में से अगर इसको 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 और इसको अगर वहाँ से हटा कर फेंक दे तो कौन सा बच जाएगा, जो मेरा बाकी एरिया है वही सब बच जाएगा ना, बचेगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि इन चारों वृत्तों को क्षेत्रफल को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किसमें, इस एरिया में। इस एरिया का क्षेत्र मतलब ये किस आकार का है, ये वर्ग के आकार का है। ठीक है, किसका आकार का, वर्ग का। यानी सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस वृत्त के चारों क्षेत्रों का क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। किसमें, वर्ग में। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाकी क्षेत्र यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को संयोजन करके कुछ क्षेत्र को मतलब आकृतियों को दे दिया जाएगा। तो बोलेगा इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में। लेकिन है बहुत आसान। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ठीक है आकृति तो बहुत तरह का आएगा, लेकिन हम लोग को उसके लिए सूत्र भी तो जानना पड़ेगा, एकदम ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र के बिना तो सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एक्चुअली एक क्या है, आकृति वाला सवाल है। आकृति वाला सवाल में आपको तो सूत्र बहुत अधिक आना चाहिए, नहीं तो आकृति तो सूत्र के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना सूत्र जानते हैं। अगर सूत्र आप सब याद है, मतलब जिस तरह से सवाल देगा उस तरह का सभी अगर सूत्र आपको याद है तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई सूत्र याद ही नहीं है तो फिर आप तो बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाइए कि कहाँ से कौन चीज़ ले रहा नहीं ले रहा। तो क्या कीजिए, हम क्या करते हैं आपको कि कुछ सूत्र यानी इस एक्सरसाइज में जितना भी सूत्र है सबका सब हम लिख देते हैं, और उस सूत्र को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। यदि आप याद कर लेते हैं उस सूत्र को तो क्या हो जाएगा, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक एक करके जितना भी सूत्र लागू होगा इस एक्सरसाइज में सबको दे देते हैं। ठीक है, चलिए सूत्र आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे सूत्र यहाँ लिख लीजिए। एक नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला नंबर जो है सूत्र वो है वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी याद रखना है। दूसरा नंबर अर्धवृत्त। दूसरा नंबर क्या बोले, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये होता है आधा वृत्त का, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। ठीक है, उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर, इसको हम लोग ए स्क्वायर भी लिखेंगे ना, भुजा को ए से लिखा जाता है
तो भुजा इसका मतलब ए स्क्वायर, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, ठीक है, दोनों में क्या होता है, एक ही सूत्र लागू होता है। सिर्फ समकोण में क्या होता है, 1/2 आधार गुना लंब हो जाता है, और इसमें त्रिभुज में क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। लेकिन लंब को हम लोग क्या मान ले सकते हैं, वहाँ पर ऊंचाई मान सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार गुना लंब, ठीक है। अगर हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा तो लंब के जगह पर क्या ले लेंगे, ऊंचाई। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके बाद है कि किसका क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और द्विभाजक का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको क्या लेना है, आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हो गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। अगर डायरेक्टली लिखेंगे संकेत में तो एल गुना क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसी प्रकार 6 नंबर, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये भी लागू होगा। पीछे हम लोग सवाल में बनाया था ना वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र भी लागू होता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार 7 नंबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका भी सूत्र हम लोग को पीछे से ये याद है, क्या है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360, ये हो गया। इसके बाद है 8 नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। ये आपको 8 सूत्र मतलब आना ही चाहिए, मतलब इस 8 सूत्र से ही सारा से सारा सवाल बनेगा, ठीक है। यदि आप इस 8 सूत्र को याद कर लेते हैं तो क्या होगा, ये एक्सरसाइज होगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात कि इस एक्सरसाइज को अगर चाहते हैं आप कि हम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि सूत्र के बिना कोई भी सवाल मतलब अधूरा है, उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे कहाँ से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इसको अगर याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देंगे कि ये चैप्टर सबसे आसान होने वाला, मतलब चैप्टर एक्सरसाइज, क्या ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। और दूसरा बात कि इसको हमको क्या करना है, ऐसे करके आपको बता देना है कि आप कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप एक काम कर लीजिए, सिर्फ इस सूत्र को याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसका रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा कि आप इसको याद करने के बाद आप क्या किए, अच्छा किए कि नहीं किए। मतलब आपके लिए चैप्टर बहुत ही मतलब एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाला, बहुत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में सवाल के साथ।